हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे ट्रोपिक रिनाइटिस के बारे में। ठीक है, ट्रोपिक रिनाइटिस का हिंदी मीनिंग होता है शोथ होता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। और बात करें जैसे कि इसमें क्या क्या बात करेंगे। इसमें बात करेंगे कि ट्रोपिक रिनाइटिस क्या होता है, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लक्षण देखने के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये होने का एट्रोफिक रेनाइटिस होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक, एट्रोफिक रेनाइटिस एट्रोपिक रेनाइटिस ठीक है, इसका हिंदी होता है, हिंदी बताएंगे सोसी नासा शोथ होता है। क्या होता है? सोसी नासा शोथ होता है। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं होता है, हिंदी होता है। ठीक है, हिंदी में नहीं होता है। बात करते हैं कि क्या होता है एट्रोफिक रेनाइटिस, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ठीक है, पहले बता दूं कि एट्रोफिक रेनाइटिस में मुख्य रूप से ये देखा गया है कि उसमें पढ़े थे, जैसे कि एलर्जी रेनाइटिस में पढ़े थे कि इसका म्यूकसा जो होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि ये ऊतक जो होता है, जो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, छींक आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है। ठीक है, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, लक्षण बता रहा हूँ। अब इसमें बात करेंगे कि इसमें एट्रोपिक रेनाइटिस में होता है मुख्य रूप से कि इसमें जो म्यूकेसा होता है, म्यूकस वो क्या होता है मुख्य रूप से, उसमें क्या होता है कठोर सूख जाता है इसमें। ठीक है, सूख जाता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर सूख गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, क्या क्या आपको होने के कारण ये सूखता है या होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बता दूं कि क्या होता है। ठीक है, एट्रोपिक रेनाइटिस क्या होता है। ठीक, बता दूं कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नाक के अंदर के ऊतक यानी म्यूकस पतले हो जाते हैं। उसमें क्या हो रहा था, एलर्जी रेनाइटिस में मोटे हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वाइलिंग हो जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पतले हो जाते हैं और कठोर हो जाता है। ठीक है, इससे नाक के जो मार्ग होते हैं, ठीक है, वो सूख जाते हैं, नाक में पपड़ी जमने लगती है, जिससे दुर्गंध भी आ सकता है। ठीक है, ये होता है एट्रोपिक रेनाइटिस। ठीक, अब बात करते हैं लक्षण। एट्रोपिक रेनाइटिस आपको हो जाता है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि नाक में पपड़ी जमना। ठीक है, दूसरा लक्षण हो सकता है नाक से दुर्गंध आना, नाक के अंदर पपड़ी के कारण दुर्गंध आती है। ठीक है, नाक में रुकावट, नाक में रुकावट के मार्ग में क्या होता है कि मार्ग सूखने चौड़े होने के कारण भी हो सकता है, नाक में रुकावट महसूस हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। नाक से खून आना, यानी पपड़ी हटाने पर खून भी आ सकता है। ठीक है, गंध की कमी। ठीक, नाक बंद होना। ठीक है, किसी किस्म का होता है नाक बंद होना, जैसे नाक सूख जाता है, होता है कि एक नाक से सांस ले जाता है, एक नाक से ले जाता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, बार बार ऊपरी श्वसन संक्रमण। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, गले में खराश हो सकता है आपको, गले में खराश होने के साथ साथ ये भी होगा आपको कि आंखों से पानी आएगा। ठीक, आंखों से पानी के साथ साथ ये होगा कि नाक की विकृति आएगी। नाक विकृति में क्या होता है मुख्य रूप से कि हड्डी और कार्टिलेज में बदलाव के कारण ये आपको नाक में विकृति आएगी, नाक की जो ढांचा होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़मेढ़ हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं नाक की विकृति। ठीक है, विकृति, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जो लक्षण जो मैंने बताया आपको, तो ये सब क्यों होता है। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कारण। तो कारण इसमें दो बात करेंगे, एक प्राइमरी बात करेंगे, सेकेंडरी बात करेंगे। ठीक है, होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं प्राइमरी। इसमें दो कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, दो कारण में कौन कौन, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, कितने कारण होते हैं? दो कारण। पहला कौन?
प्राइमरी 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 एट्रोफिक राइनाइटिस, दूसरा सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस। ठीक है, हमको दो कारण देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्राइमरी में क्या मिलेगा हमको, पहले बात करते हैं प्राइमरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी में हमको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से, जैसे प्राइमरी में इससे कि संक्रमण मिलेगा हमको, इसमें क्या क्या मिलेगा, संक्रमण मिलेगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है पोषण की कमी से आपको राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है, एट्रोफिक राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। ठीक, तीसरा कारण हो सकता है कि अनुवांशिकता यानी जेनेटिक बीमारी की वजह से भी आपको एट्रोफिक राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है, हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोन बैलेंस इनबैलेंस होने के कारण से आपको एट्रोफिक राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। और भी कारण है जैसे कि पोषक तत्व की कमी, या हो सकता है अगर आपको इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो एट्रोपिक राइनाइटिस नहीं होगा, अगर इम्यूनिटी पावर अगर वीक है तो आपको एट्रोपिक राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। ठीक, हो सकता है जैसे कि छठा कारण जैसे कि जन्मजात से ही आपको एट्रोपिक राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। ठीक है, सातवां कारण हो सकता है जैसे कि गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भी आपको राइनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ये था प्राइमरी में आता है, जो भी बताया प्राइमरी में आता है। फिर एक बार रिपीट करता रहा, प्राइमरी में क्या कौन कौन आएगा, पहले संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो सकता है, अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, हार्मोनल असंतुलन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है, जन्मजात बीमारी हो तो उसकी वजह से हो सकता है, और भी कारण जैसे गरीब सामाजिक स्थिति के कारण भी आपको प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस होना क्या हो सकता है। ये था प्राइमरी का। अब बात करते हैं सेकेंडरी का। सेकेंडरी की क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, मतलब जो मैं बताया उसके वजह से आपको एट्रोफिक राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी, दो में पहले बताया था ना, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, दो कारण हो सकता है, एक प्राइमरी से एक सेकेंडरी से। प्राइमरी बता दिया, अब बात करते हैं सेकेंडरी से। सेकेंडरी में क्या होगा मुख्य रूप से कि इसमें भी आएगा संक्रमण की वजह से भी होगा आपको एट्रोपिक राइनाइटिस। दूसरा हो सकता है ग्रेनुलोटेस की वजह से हो सकता है, नाक का आघात या चोट लगना, किसी प्रकार से नाक में आघात या किसी प्रकार चोट लगा उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। ठीक, चौथा कारण भी हो सकता है नाक की सर्जरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, पांचवा कारण भी हो सकता है जैसे कि कुछ एंटीजियोजेनिक दवाई से, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह जो खाते हैं उसकी वजह से भी बीमारी हो सकता है। ठीक है, एक होता है जैसे छठा कारण की डिकजेस्टेड स्प्रे, या जिस नाक में जो स्प्रे लगाया जाता है, मारा जाता है, उसकी वजह से भी आपको एट्रोपिक राइनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि जैसे नाक में जो स्प्रे लगाते मारते हैं या इसे स्प्रे करते हैं तो इन्हें कि सब में सूट करे। ठीक है, सब में सूट करने के चांसेस नहीं होता, किसी में सूट करता है किसी में सूट नहीं करता है। अगर इसमें सूट नहीं किया तो समझिएगा उसको एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। डिकजेस्टेड स्प्रे का उपयोग करने से भी आपको एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये सेकेंडरी के। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन आप साइन सिम्टम के आधार पर मेडिसिन आप ले सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा यानी टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, खुद से खुद कराइए तो सीबीसी कराइए। इसमें क्या देखना है, टीएलसी डीएलसी देखना होगा। ठीक है, मुख्य रूप से ही देखा जाएगा। ठीक, और बस इतना ही चेक कराना होगा बस। ठीक है, मतलब सस्पेंस में रहेगा तो आप सीबीसी कराइए। ठीक है, तो सब पता चलेगा, इसका न्यूट्रोफिल वगैरह जो भी होते हैं बढ़ते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।